हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जीआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विजेता बैच वाली अपनी ये जो क्लास है वो सुबह 7 बजे आपको अवेलेबल रहती है, जिसमें हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ने का, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि राष्ट्र राज्य की संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट, ये विचारधारा क्या है, क्या होती है। हमने इससे पहले राष्ट्र की संकल्पना देख ली, राज्य की संकल्पना देख ली। अब हम राष्ट्र राज्य की संकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट हमारे से जुड़ना चाहते हैं, पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप से जुड़ना चाहते हैं, अपनी जो तैयारी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हमारे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप नेट, सेट, पीजीटी, डीएसएसबी सभी की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएगी। और ऑफलाइन क्लासेस हमारी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एड्रेस रहेगा। उसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे नंबर 7333998354 पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो राष्ट्र राज्य की संकल्पना क्या होती है। किसी राज्य के जो निवासी होते हैं वो जब सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं राष्ट्र, है ना। जिसमें जिनका रक्त संबंध से जुड़ाव हो, जो वैचारिक समानता हो, धार्मिक समानता हो, खान पान की समानता हो, तो वो जो विचारधारा होती है वो होती है राष्ट्र वाली विचारधारा। लेकिन जब अपन राज्य की बात करते हैं तो राज्य की विचार में राजनीतिक यूनिटी जो होती है, राजनीतिक एकता जो होती है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, जिसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब ये चार तत्व महत्वपूर्ण रूप से आते हैं, लोग, सरकार, क्षेत्र, संप्रभुता, तब आपका राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य जो होती है वो एक राजनीतिक इकाई के रूप में किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राष्ट्र जब किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है तो उस समय वह सांस्कृतिक यूनिटी की बात करता है, ठीक है। तो उसी चीज को अगर अपन देखें कि किसी राज्य के निवासियों में सांस्कृतिक तत्वों को लेकर जब एक समान भावना का विकास होता है तो उस स्थिति में राष्ट्र उसको हम कहते हैं। लेकिन जब किसी राज्य में राष्ट्र की भावना आ जाए, है ना, तब हम उसे कहेंगे राष्ट्र राज्य। यानी राज्य है, राजनीतिक इकाई है, लेकिन उसमें राष्ट्र की भावना भी है, ठीक है। तब हम उसे कहते हैं राष्ट्र राज्य। एक समान राष्ट्रीयता में राज्य की शक्ति क्या होती है, निहित होती है। जैसे भारत है, भारत एक राज्य है, लेकिन हम इसे बनाना क्या चाहते हैं, राष्ट्र। ये हमारा एक उद्देश्य है। लेकिन यहीं पर हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्र है या नहीं, तो भारत में बहुत सारे छोटे छोटे जो राष्ट्र है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अर्थात राज्य का अधिकतम स्थायित्व तभी संभव है किसी भी एक राजनीतिक इकाई का। जब हम राज्य बोलते हैं तो राजनीतिक इकाई ही बोलते हैं, तो उसका स्थायित्व तभी संभव है जब वह राष्ट्र की समानता, उसमें राष्ट्र की भावना हो। अगर राष्ट्र की भावना नहीं होगी तो वो अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक है। तभी हम चाहते हैं कि भारत में एक राष्ट्र की भावना डेवलप हो, तो भारत का स्थायित्व एक लंबे समय तक हमें देखने को मिले। अलग अलग राष्ट्रीयताओं में राज्य की शक्ति कमजोर हो जाती है। विश्व में अनेक देश बहुराष्ट्रीय राज्य है, जैसे भारत सबसे अच्छा उदाहरण है, तथा जातीय विविधता बहुराष्ट्रवाद का कारण होती है। जातीय हो गई, भाषाई हो गई, सामाजिक हो गई, बहुत सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती है। और भारत में तो जो राज्य बटे हुए हैं, छोटे छोटे राज्य जो हमने बनाए हैं पूरे भारत में, वो राज्यों का निर्माण का आधार ही भाषाई विविधता है, ठीक है। तो भाषाई राष्ट्र के आधार, तो भाषाई राष्ट्र है, और उन भाषाई राष्ट्रों से मिलकर भारत राज्य का निर्माण हुआ है, देश का निर्माण हुआ है। तो भारत एक राजनीतिक इकाई के रूप में हमें देखने को मिलता है। राजनीतिक भूगोल में राष्ट्र राज्य की संकल्पना सबसे आधुनिक और महत्वपूर्ण ढांचा है। यह तब बनता है जब राष्ट्र
जो एक सांस्कृतिक पहचान है, और राज्य जो एक राजनीतिक इकाई की भौगोलिक सीमाएं क्या हो जाती है, एक हो जाती है। यानी जो राष्ट्र है वही राज्य है, और जो राज्य है वही राष्ट्र है। तब आपका राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, सरल शब्दों में कहे, जब एक सांस्कृतिक, भाषा, ऐतिहासिक संस्कृति वाले लोग अपनी एक स्वतंत्र सरकार बना ले, अपनी एक जमीन, निश्चित जमीन पाले, तब उसे अपन किस नाम से जानेंगे, राष्ट्र राज्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, यानी कोई राष्ट्र हो, वो एक अपनी गवर्नमेंट बना ले, सरकार बना ले, तो हम उसे राष्ट्र राज्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा 1648 में वेस्टफेलिया की संधि के बाद में उभरी। इससे पहले दुनिया में ज्यादातर साम्राज्य चलते थे। ठीक है, छोटे कबीलों में बटी हुई थी। फिर उसके बाद में यूरोप में हमें फ्रांसीसी क्रांति देखने को मिली, और फ्रांसीसी क्रांति में कि ये विचार मजबूत हुआ कि हर राष्ट्र को अपना एक राज्य होना चाहिए। हर राष्ट्र जो है उसे अपना एक राज्य बनाना चाहिए, यानी उसे एक राजनीतिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। सिर्फ सामाजिक एकता तो सही है, पर उसे राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। तभी आप देखोगे यूरोप में छोटे छोटे राज्य आपको देश आपको ज्यादा मिलते हैं। उसका प्रमुख कारण यह है कि वो एक राष्ट्र है जिन्होंने बाद में अपनी एक राजनीतिक स्थायित्व के लिए देश का निर्माण किया। तो सीधा सीधा यही है, राष्ट्र जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कबीले, एक क्षेत्र जिसमें सामाजिक एकता हो। राज्य का मतलब हो गया देश। ठीक है, राज्य का मतलब हो गया देश। यानी अगर राष्ट्र राज्य बोलोगे तो एक सामाजिक कबीले ने ही एक देश बना लिया, एक क्षेत्र विशेष जिसमें सामाजिक एकता थी, सांस्कृतिक एकता थी, उसने ही देश बना लिया, वही देश बन जाए। जैसे इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है वेटिकन सिटी, राष्ट्र राज्य, देश बना। ठीक है, तो राष्ट्र राज्य हो गया। या फिर आप बहुत सऊदी अरब हो गए, इराक, ईरान, ये सामाजिक एकता वाले ही देश है। ठीक है, ईरान भी इसमें आ जाएगा। राष्ट्र राज्य की प्रमुख विशेषता सांस्कृतिक समरूपता होती है। यहाँ के अधिकांश नागरिक एक ही भाषा, धर्म, साझा इतिहास से जुड़े हुए होते हैं, जैसे जापान, आइसलैंड। यहाँ संप्रभुता, राज्य के पास अपनी सीमाओं के भीतर निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति होती है, वो भी इनके पास होगी। राष्ट्र प्रतीक होंगे, साझा झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्र दिवस आदि सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। और निश्चित सीमाएं होगी जो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाती। उसके अलावा आदर्श राष्ट्र राज्य बनाम वास्तविक स्थिति, तो आदर्श जहां 100% लोग एक ही राष्ट्र के हो, जैसे डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन वास्तविकता में दुनिया के बहुत कम देश शुद्ध राष्ट्र राज्य होते हैं, थोड़ा बहुत मिश्रण तो हमें देखने को मिलता ही है। भारत जैसे बहुत से जो देश हैं वो बहुराष्ट्रीय राज्य हैं, जहाँ पे राष्ट्र बहुत सारे हैं, जैसे मराठा हो गए, गुजराती हो गए, राजस्थानी हो गए, तमिल हो गए, वो सारे मिलकर उन्होंने देश बनाया। तो हम मराठा हो, गुजराती हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, वो राष्ट्र है, और फिर उन्होंने देश राज्य बनाया जिसका नाम है भारत। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय राज्य है। ठीक है, जहाँ कई संस्कृतियां एक राजनीतिक ढांचे के रूप में दिल्ली या भारत सरकार के नीचे समाहित होती है, खड़ी रहती। अगर हम बात करें राज्य और राष्ट्र में अंतर, इससे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। राज्य एक राजनीतिक समुदाय होता है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक समुदाय होता है। राज्य का क्षेत्र राजनीतिक सीमाओं में सीमित होता है, जबकि राष्ट्र का विस्तार राजनीतिक सीमाओं से भी परे होता है। यह एक राजनीतिक इकाई में कई राष्ट्र भी हो सकते हैं, और कई राज्यों में एक राष्ट्र फैला हो सकता है। राज्य एक कानूनी तथ्य है, जबकि राष्ट्र है वो भावनात्मक चीज होती है। राज्य की एकता राजनीतिक व्यवस्था में निहित होती है, जबकि राष्ट्र की एकता का आधार प्रजाति, जाति, धर्म आदि होते हैं। राज्य में एक समान शासन व्यवस्था होती है, जबकि राष्ट्रता में अनेक शासन व्यवस्थाएं भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका इसका क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे आप कमेंट
कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में आया था। राष्ट्र राज्य के बीच में बताओ। राज्य एक राजनीतिक इकाई है जबकि राष्ट्र एक सामाजिक आधार। सही है। राष्ट्र राज्य दोनों की राजनीतिक सीमाएं होती है। राज्य के 4 तत्व जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता। और डी है राज्य में 2 या 2 से अधिक राष्ट्रीयताएं हो सकती हैं। तो देखो हम अगर इसको देखें तो पहला स्टेटमेंट सही है, राज्य एक राजनीतिक है और राष्ट्र एक सामाजिक आधार। राज्य राष्ट्र दोनों की राजनीतिक सीमाएं नहीं होती, सिर्फ राज्य की राजनीतिक सीमाएं होती है, राष्ट्र की नहीं होती। राज्य के 4 तत्व जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता सही है। राज्य एक राज्य में 2 या 2 से अधिक राष्ट्रीयताएं हो सकती है। सही है। एक राज्य में 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है और एक राष्ट्र है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में फैला हो सकता है। जैसे पश्तून है तालिबान वाला, तो वो पाकिस्तान में फैला हुआ है, थोड़ा सा ईरान में भी है और थोड़ा सा अफगानिस्तान में भी है। ठीक है। तो एक राष्ट्र फैला हुआ है अलग अलग में। लेकिन जैसे भारत है तो भारत में जैसे अब गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल अलग अलग राष्ट्रीयताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो 1 सी और डी आपका 3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस देश को एक राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं माना जाता? बेल्जियम, जापान, मिस्र या स्वीडन? तो जापान, मिस्र, स्वीडन ये राष्ट्र राज्य के रूप में माने जाते हैं। बेल्जियम है वो राज्य के रूप में आपके माना जाता है। ठीक है। ये आंसर इसमें रहेगा। बेल्जियम में 2 तरह की संस्कृतियां आपको देखने को मिलती है। तो ईसाई संस्कृति हो गई, एक आपकी नॉर्डिक जो संस्कृति है वो आपको वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर आते हैं किसी राज्य में राष्ट्र किसी राज्य और राष्ट्र में प्राथमिक विभिन्नता यह है कि राज्य एक, फिर बताया राज्य एक राजनीतिक सार जबकि राष्ट्र मानव समूह। तो यही सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो राज्य एक राजनीतिक होता है जबकि राष्ट्र मानव समूह। यूनिटरी स्टेट एकात्मक राज्य का गुण क्या है? शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हो तो वो तो संघात्मक होता है, एकात्मक नहीं होता है। समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में नहीं तो ये सही है, बी आंसर इसमें रहेगा। एकात्मक में सारी शक्तियां एक ही केंद्र में निहित होती। इनमें से कौन सा राज्य स्थलबद्ध नहीं है? नेपाल, मंगोलिया, वियतनाम और स्विट्जरलैंड। तो वियतनाम आपका स्थलबद्ध नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका इसमें सही रहेगा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे। निरंतर हमसे बने रहें, जुड़े रहें पाथफाइंडर फॉर नेट JRF यूट्यूब चैनल पर। उसके अलावा अगर आप हमारे पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो पाथफाइंडर लर्निंग ऐप से हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हमारी अवेलेबल है। धन्यवाद दोस्तों।